कहाँ से होती है? जब आप इंजीनियरिंग करके निकले तो प्रतियोगिताओं का दौर देखा होगा आपने, और आप भी उस समुद्र मंथन का हिस्सा बने होंगे। तो वो कैसा अनुभव रहा, वो कैसी जर्नी रही? क्योंकि आपके समकालीन जो उस प्रतियोगी छात्र रहे उस वक्त, उनका किस प्रकार का मंतव्य रहा, किस प्रकार की चुनौतियां रहीं, वो हम जानना चाहते हैं। मैं जैसे ही इंजीनियरिंग पास किया मैंने, ये कौन सा सत्र रहा होगा? ये 2011 का समय रहा है जी। 2011 में मैंने जैसे ही इंजीनियरिंग पास किया तो मेरे पास दो विकल्प थे। एक तो शासकीय सेवाओं की तैयारी करूं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, दूसरा मेरे पास विकल्प था कि मैं प्राइवेट एमएनसीज में जाके काम शुरू करूं और दक्षिण भारत की तरफ चला जाऊं। तो मैंने सबसे बड़ी चुनौती ये स्वीकार की उस समय कि मुझे शासकीय सेवाएं करनी है और अपने जो उत्तर भारत का क्षेत्र है यहीं रहना है। ठीक है। तो इस दौरान मैंने लगभग 1-1.5 साल में साहित्य की सेवा के साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ पढ़ता रहता था। और 2013 में मैं एक रियलिटी शो शूट कर रहा था दूरदर्शन डीडी उर्दू पर। मुंबई में मैं था उन दिनों। उसमें कविता कृष्णमूर्ति जी थी और उसमें वसीम बरेलवी साहब थे, बहुत बड़े शायर एक इब्राहिम अश्क साहब थे जो अब नहीं हैं, वो भी उस रियलिटी शो में थे। वो हम शूट कर रहे थे, लगभग 15-20 दिन का हमारा टूर था मुंबई का। वहाँ पे मुझे मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का हिस्सा है, उसका परिणाम आया और उसमें उसकी चयन सूची में मेरा नाम था। तब मैं क्लरिकल कैडर में गया वहाँ पर और मैं वहाँ से मैंने शासकीय सेवाओं की जर्नी शुरू की। तो मैं 2013 में पहली बार चयनित हुआ था। उसके बाद 2017 में मेरा सहायक राजस्व अधिकारी के पद पर चयन हुआ। उस पर काम करते हुए फिर मुझे ये चीज़ समझ में आ गया था कि मुझे शासकीय सेवाओं में रहते हुए ही साहित्य की सेवा करनी है, और साहित्य से मेरा लगाव बढ़ता ही चला गया, कभी कम नहीं हुआ। 2013 में मैंने जितना साहित्य पढ़ा, उसके बाद 2017 तक आते आते मैंने काफ़ी साहित्य पढ़ चुका था मैं, और पढ़ने की जो रुचि थी वो लगातार बढ़ती चली गई। और फिर मैंने 2018 के बाद एमए शुरू किया। 2018-19-20 में मैंने एमए किया। उसके बाद एमए के दौरान मैंने जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ने को मिले उनमें से मैक्सिमम चीज़ें मैं पहले रुचि के कारण पढ़ चुका था, तो मुझे वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिली। उसके बाद मेरी जो रुचि थी वो मैंने फिर सिलेबस ओरिएंटेड किया उसको। उसके बाद नेट की परीक्षा, उसके बाद पीएचडी में एडमिशन,